नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम कक्षा 12 के प्रायिकता वाले चैप्टर से जो मैं सवाल करवाऊंगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत बार पेपर में आया है। ठीक है, यह सवाल है सप्रतिबंध प्रायिकता वाले चैप्टर से। देखिए लिखा है क्या, मतलब सप्रतिबंध वाले कंसेप्ट से। देखिए लिखा है क्या, मान ले कि जन्म लेने वाले बच्चे का लड़की या लड़की होना संभाव्य है। यदि किसी परिवार में दो बच्चे हैं तो दोनों बच्चों की लड़की होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या है, यह दिया गया है कि सबसे छोटा बच्चा लड़की है और न्यूनतम एक बच्चा लड़की है। देखिए ध्यान से, एक दिया रहेगा और दूसरा पूछेगा, तो इसमें हम लोग कंडीशन प्रोबेबिलिटी लगाते हैं सप्रतिबंध प्रायिकता। अब ध्यान समझिए, तो जो देखिए इसका कंसेप्ट होता है पी ई इंटरसेक्शन या फला, में थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए इसका कंसेप्ट थोड़ा सा समझेंगे। पी ई बटे एफ का मतलब क्या होता है, इसको सप्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं। इसका सूत्र होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा में पी एफ होता है। अब यहाँ पर इसकी बात समझिए, कहना क्या चाहता है। यहाँ पर इस कहने का मतलब है कि यफ के घटित होने पर ई की प्रायिकता है। तो एक घटना हो जाए और दूसरा घटना पूछे, तो ऐसे प्रायिकताओं को हम लोग कहते हैं सप्रतिबंध प्रायिकता। ठीक है, तो जो घटना दे दिया गया है मैं इसको ई यफ मानूंगा, और जिसकी पूछा मैं इसको क्या मानूंगा, ई। इस नियम के अनुसार हम ए बटे भी मान सकते हैं, हालांकि हम लोग पढ़ते हैं हमेशा ई बटे एफ। ठीक है, यफ के घटित होने पर ई की प्रायिकता। ध्यान से समझिए, मैं बता रहा हूँ। अच्छा बताइए, दो बच्चे हैं, तो सवाल में कह दिया है कि दोनों बच्चे की लड़का लड़की होने की संभावना समान है, संभाव्य है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए भाई, दो बच्चे हैं तो मैं कुल परिणाम कैसे निकाल सकता हूँ, मेरी बात ध्यान समझिए। कुल परिणाम, देखिए भाई कुल परिणाम क्या हो सकता है। अच्छा बताइए, दोनों बच्चे लड़के हैं ना, तो हो सक दोनों बच्चे लड़के या लड़की है, तो हम लोग कैसे एक मिनट देखिए, दिख रहा है कि नहीं। ठीक, थोड़ा सा मैं इसके ऊपर है। अच्छा कोई बात नहीं, हो सकता है कि पहला लड़का और दूसरा लड़का हो जाए, हो सकता है दोनों लड़के हो जाए। जो जो संभावना बन सकती है मैं उसको लिखूंगा। हो सकता है कि पहली लड़की हो जाए दूसरा लड़का हो जाए, या फिर ये भी तो हो सकता है कि पहला लड़का हो जाए दूसरी लड़की हो जाए, या फिर कंडीशन ये भी हम लोग सोच सकते हैं कि दोनों लड़की हो जाए। अब देखिए कि दो बच्चे का लड़की या लड़की होना, जो भी हम संभावना सोचेंगे हमेशा इसी में सही होकर आएगा। दोनों लड़का हो सकता है, पहली लड़की दूसरा लड़का, या फिर दूसरी लड़की पहली लड़का दूसरा लड़की, या फिर दोनों लड़की ना, यहाँ पर दोनों लड़की होनी चाहिए। इस चार कंडीशन के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक, दो लड़का अगर होना है तो जो भी हम संभावना सोचेंगे वो हमेशा इसी में से होगा। ठीक, अब ध्यान से देखिए सवाल में क्या कर रहा है कि यदि किसी परिवार में दो बच्चे हैं तो दोनों बच्चों की लड़की होने की सप्रतिबंध प्रायिकता क्या है। बताइए, मैंने क्या कहा था कि जिसका मान पूछेगा उसको ई मानूंगा, और जो दे दिया उसको एफ में मानूंगा। ठीक है, तो ई का मान हमसे भाई, ई का मान क्या होगा, ध्यान से मेरी बात समझिए। ई के अनुसार सवाल में क्या होगा, ई का मान क्या होगा। सवाल में लिखा है कि दोनों बच्चे की लड़की होने की सप्रतिबंध प्रायिकता, दोनों बच्चों की लड़की। बताइए भाई, दोनों बच्चों की लड़की होने की संभावना तो इकट्ठे है हमारे यहाँ, देखिए जी जी है। तो ई का मान क्या हो जाएगा भाई, जी जी होना चाहिए क्या, ई का मान होना चाहिए जी जी। अच्छा, और एफ का मान क्या होगा। अच्छा, सबसे पूछा है, तो सबसे पहले सवाल पूछा है कि सबसे छोटा बच्चा लड़की है, हम किसकी ज्ञात करना है। अर्थात एफ का मान क्या है कि छोटा बच्चा लड़की है, मतलब लड़की बाद में होनी चाहिए। तो देखिए लड़की बाद में एक थे यहाँ पर है और एक थे यहाँ पर है, दो कंडीशन हो सकती है क्या। देखिए छोटा बच्चा लड़की है, छोटा बच्चा लड़की है, तो दोनों हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर हमारा ई का मान क्या हो जाएगा, बीजी और जीजी। इसके अलावा छोटा बच्चा लड़की होगी, इसके अलावा कोई कंडीशन ही नहीं है। तो ध्यान देखिए, मुझे सवाल में देखेंगे तो पीएफ भी चाहिए, तो मुझे यहाँ पर निकालना होगा पीएफ। पीएफ का मतलब एफ की प्रायिकता। ध्यान से देखिए, तो प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल घटना बटा में कुल घटना। तो अनुकूल घटना देखिए भाई, एफ में कितने संख्या है, एक दो, दो संख्या है कितने में, एक दो तीन चार। तो अनुकूल घटना दो बनेगी और कितने में घटेगी, चार में। तो दो बटे चार काट सकते हैं, या फिर एक बटे दो में लिख सकते हैं, रहने दीजिए दो बटे चार रहने दीजिए। ठीक है, तो पी एफ मान दो बटे चार हो जाएगा। अब यहाँ पर निकालूंगा पी ई इंटरसेक्शन एफ। भाई दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, ये रहा ई और ये रहा एफ। दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, एक है क्या। तो इंटरसेक्शन में तो एक आएगा, तो अनुकूल घटना एक बनेगा, और बटा में कुल घटना, तो कुल घटना हमारे पास एक दो तीन चार है, तो तीन बटे चार आ जाएगा। ठीक है, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ का मान हो जाएगा एक बटे चार। तो हमसे यही तो पूछा था पहले वाले सवाल में कि अगर दोनों बच्चे लड़की हैं तो हमसे, अच्छा दो छोटे बच्चा लड़का है तो हमसे उसकी दोनों लड़की होने की प्रायिकता पूछा था।
ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर सवाल में पढ़ रहा हूँ, ये दिया गया है कि सबसे छोटा बच्चा क्या है, लड़की है। ठीक है, जो दिया गया होता है मैं उसको यफ मानता हूँ। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार हमें निकालना होगा पी ई बटे यफ। तो पी ई बटे एफ का मान क्या होगा, पी, ये सूत्र मैंने अभी बताया, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा में पी एफ, ये फॉर्मूला आता है भाई। तो पी ई इंटरसेक्स यानी एफ का मान कितना है, 1/4 है, और पी एफ का मान कितना है सवाल में, 2/4 है। काट दूंगा भाई तो मिलेगा हमारा 1/2। तो पहले वाले का जो आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर क्या मिलेगा, 1/2।